Hello friends, how are you? I hope you all are doing good. So today we will do economic and non-economic activity. This is the first chapter of business study, class 11th. Earlier I have done this chapter, but this time I am doing it with the help of PPT. So what are economic activities? Economic activities क्या होती हैं? तो दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मेन मोटिव होता है पैसे कमाना. एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी. ओके, सो दीज आर कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट्स मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी. फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल. ऑब्वियसली अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, सो इन रिटर्न यू विल गेट सैलरी. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर. सो दीज ऑल आर एक्टिविटी डन बाय द इंडिविजुअल्स एंड फॉर गेटिंग मनी फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट्स. ठीक है, सो द एक्टिविटी विच गिव्स यू मॉनेटरी रिटर्न्स आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू. आपकी मदर है, शी कुक्स फूड फॉर यू. आप घर में वो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो वो भी एक एक्टिविटी हो गई. बट इज़ इट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, इट इज़ नॉट. ओके, बट अगर वो आपके लिए खाना बनाती है और साथ में उन्होंने एक कुकिंग की एक टिफ़िन सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, now she is doing economic activity because she is earning money, she is getting money. ओके, अब वो उन्होंने जो टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर दी है, वो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. अब वो जो है मनी अर्न करेंगी, तो वो एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल with the motive of getting psychological satisfaction. वो एक्टिविटीज़ जिससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता, बट टू सेटिस्फाई वन सेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करना होता है. जैसे कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ, ठीक है, आई एम ऑल्सो डूइंग एक्टिविटी, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ नॉट गिव मी मनी. ठीक है, मैं हॉल में मूवी देखने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं टेम्पल जा रही हूँ, राइट, शॉपिंग कर रहे हैं. सो इट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, आपको एक खुशी मिलती है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. दो यू आर डूइंग एक्टिविटी, बट इट इज़ नॉट इकोनॉमिक, इट इज़ नॉन इकोनॉमिक. एंड योर मदर, यू कैन सी द पिक्चर, मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर चिल्ड्रन. So it is non-economic activity because she loves her children and she takes care of them. That is why she is cooking, right? Now children, we will do types of economic activities. अब जो economic activity होती है उसके बहुत सारे types होते हैं. Non-economic activity की कोई type नहीं है अभी, तो सिर्फ economic activity के types हैं, and these are very important. So let me start. First is business, second profession, and third is employment. आपको नाम से ही कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस. सो व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? सो बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है. सो बिज़नेस में वो एक्टिविटी होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं सेल से, परचेज से, प्रोडक्शन से. ओके, जैसे कि फार्मिंग करना. फार्मिंग में क्या कर रहे हैं? पहले प्रोड्यूस करते हैं. जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, राइस प्रोड्यूस करते हैं अपने जो फार्म्स में. ठीक है, उसके बाद उसकी सेल होती है, गवर्नमेंट परचेज़ करती है या प्राइवेट जो भी ओनर होते हैं परचेज़ करते हैं, देन सेल परचेज़ होती है, एंड दे विल गेट मनी.
सो इस एक्टिविटी से भी मॉनेटरी रिटर्न होता है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which is connected with sale, purchase, production and distribution. Next is profession. Profession आपने जैसे सुना है, प्रोफेशन क्या होता है? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक स्किल, स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती है, एक डिग्री चाहिए होती है. लाइक डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? MBBS. आप ऐसे ही खड़े उठ के आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते. यू शुड हैव अ डिग्री. टीचर बनने के लिए आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. लॉयर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? LLM, है ना, LLM होनी चाहिए आपके पास. तो ये सारी क्या होती है? स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, वो प्रोफेशन कहलाता है ऐसी एक्टिविटी में. ठीक है. द पीपल हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स. जो कि इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोफेशनल्स कहा जाता है. लाइक टीचर्स, दिस इज टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन. ओके. डॉक्टर है तो इट इज़ अ प्रोफेशन. लॉयर, लाइक दिस. सो यू नीड अ स्पेशल डिग्री, यू नीड स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? एम्प्लॉयमेंट आपने सुना होगा कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है, एंड यू आर अ ग्रेजुएट, यू गेव एन इंटरव्यू एंड यू गॉट सेलेक्टेड इन अ जॉब. आपको कोई जॉब मिल गई है एंड आपने किया था BCom ऑनर्स. आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आपने BCom ऑनर्स करा. आपको कंपनी में एक जॉब मिल गई है, छोटी क्लर्क की, अकाउंटेंट की, सॉरी. सो यू विल गेट 20,000 सैलरी एट दी मंथ ऑफ द एंड. मंथ के एंड में आपको सैलरी मिलेगी. सो यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी. आप कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो. आप कौन हो? एम्प्लॉई. कंपनी के एम्प्लॉई हो. बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर अदर्स रेगुलरली एंड in return you will get salary or remuneration. So the people who work for others are called employees. जो दूसरों के लिए काम करते हैं रेगुलरली वो एम्प्लॉय कहे जाते हैं. एंड दोज हु एंगेज अदर्स इन द एक्टिविटी, और जो दूसरों को एंगेज करते हैं, जिसने आपका इंटरव्यू लिया था, ठीक है, वो क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा आपका. वो क्या होगा? एम्प्लॉयर. लाइक आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, I gave interview, I got selected, my principal took my interview. So she and the principal and the management, they took my interview. So they all are employees, they are my employees and I am working for them regularly. So I am their employee, मैं उनकी employee हूँ and at the end of the month I am getting my salary. मेरे को salary मिलती है. So इस activity को क्या कहा जाता है? Employment. Examples are working in office, bank, working in shop, clerk, managers, etc. Okay. So दोस्तों आज हमने क्या करा, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं. तो दोस्तों आज हमने करा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो ऐसी एक्टिविटी जो हमें मॉनेटरी रिटर्न्स देती हैं. द एक्टिविटी विच गिव्स यू मॉनेटरी रिटर्न्स. Activity which are undertaken by people with the objective to earn money. Okay. Examples are given. Next is non-economic activity. Non-economic activity which are undertaken by individual with the motive of getting psychological satisfaction के लिए, like movie देखने जाना, shopping करना, temple जाना, etc. Now after that we have done types of economic activities. तो economic activities के types क्या होते हैं? Business, profession and employment. Now business includes the activity which are related to sale होती है, purchase, distribution, production, etc. Okay. And after that profession refers to those economic activity which require special knowledge एंड स्किल्स. जिसके पास नॉलेज नहीं है
दे रिक्वायर स्पेशल डिग्री, डिग्री नहीं है तो वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। अगर आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, बिना टीचर की डिग्री के आप टीचर नहीं बन सकते, बिना लॉयर के जो LLM LLB होती है, LLM LLB करते हैं जो लॉयर बनना चाहते हैं, तो बिना उसके भी वो लॉयर नहीं बन सकता। ओके, नाउ थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको अभी अभी समझाया एम्प्लॉयमेंट, इफ़ अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर रेगुलरली and in return he gets salary, so he is employee, and the person who engage others in the activity are called employers. So employment ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल वर्क करते हैं दूसरों के लिए और बदले में उनको सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल्स आर गिवन, किसी ऑफिस में काम करना, शॉप में काम करना, मॉल्स में काम करना, एज अ क्लर्क काम करना, मैनेजर काम करना। सो ठीक है, तो आई होप मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस पता चल गया हो और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी समझ आ गई। ओके, बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।